नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रेया नायक है और मैं एक रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ वर्किंग एट एक्यूरा विजन क्लिनिक्स, रूप नेत्रालय, मेरठ। आज हम बात करने वाले हैं फ्लोटर्स। ये फ्लोटर्स क्या होते हैं? ये वो काले काले इरिटेटिंग से धब्बे होते हैं जो कि आपकी विजुअल फील्ड में घूमते रहते हैं। ये कई शेप्स के हो सकते हैं, जैसे कभी कभार किसी लोगों को वो काले धब्बे से दिखते हैं, मक्खी मच्छर से भी दिख सकते हैं, या फिर कोई बाल से या जाले से भी दिखाई दे सकते हैं। अब इन फ्लोटर्स का कारण क्या होता है? हमारे आंख के इस हिस्से में लेंस के पीछे और पर्दे के आगे एक जेली होती है जिसका नाम होती है विट्रियस जेली। ये विट्रियस जेली कुछ प्रोटीन्स और मैक्सिमली पानी से बना होता है। 98% वाटर होता है और 2% वेरियस टाइप की प्रोटीन्स होती है। एज के साथ साथ देखा गया है कि ये प्रोटीन्स जो एक आकार में रहती है वो उससे टूट कर या कोलैप्स होकर वो क्लम्प कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स यहाँ उस जेली में एक जेली के अंदर घूम रही होती हैं। तो अगर उसकी परछाई आपके पर्दे पर पड़ती है तो आपको वो फ्लोटर्स दिखाई देते हैं। ये कई बार बहुत सारे दिखाई देते हैं, कई बार एक आध घूम रहा होता है। जैसे जैसे आप जहां जहां आंख घुमाएंगे वहां वहां वो फ्लोटर घूमता हुआ आ जाता है और जब भी आप उस पर फोकस करना चाहते हैं वो इधर उधर भाग जाता है। ये बहुत ही टिपिकली एक साइन होता है फ्लोटर का और बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, स्पेशली आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी। अब ये कैटरैक्ट सर्जरी के बाद इतने फ्लोटर्स क्यों दिखते हैं? क्योंकि बहुत बार जब आंख के आगे वाला लेंस कैटरैक्ट या फिर मोतियाबिंद वाला होता है तो इतनी लाइट ही अंदर नहीं जाती कि उस प्रोटीन क्लम्प की परछाई पड़ सके। लेकिन एक बार आपका लेंस साफ हो गया, आपका कैटरैक्ट निकल गया, सारी लाइट जो कि आंख में पड़ रही है वो अंदर जाती है और इसकी वजह से आपकी छोटी छोटी बारीक प्रोटीन क्लम्प्स की भी परछाई दिखाई देती है। क्या ये फ्लोटर्स किसी बीमारी के सिम्टम हो सकते हैं? जी बिल्कुल। कभी कभार जब ये साइज में एकदम से बढ़ते हैं या फिर नंबर्स में एकदम से बढ़ते हैं, ये एक इंडिकेशन हो सकता है रेटिनल टेयर, होल या फिर पर्दे के उखड़ने का। तो जब हमारे एज के साथ साथ जैसे हर अंग में कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, वैसे ही हमारी इस विट्रियस जेली में भी कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं। ये डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से जो जेली है वो अपने रेटिना सरफेस से सेपरेट हो रहा होता है या फिर उखड़ रहा होता है। जब ये उखड़ रहा होता है तब भी फ्लोटर्स दिखाई दे सकते हैं और इसीलिए इस उखड़न को पकड़ने के लिए या फिर इस उखड़न की वजह से जो चीरा या छेद बन रहा है उसको पकड़ने के लिए भी आपको अपने रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, यदि आपके फ्लोटर्स नंबर या फिर साइज में बढ़ रहे हो तो। अब नेक्स्ट सवाल जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि क्या ये ठीक हो सकते हैं? अब देखिए, ये एज रिलेटेड चेंजेस हैं। जैसे झुर्रियों को कभी भी पूरा ठीक नहीं किया जा सकता, सफेद बाल को आप काला कर सकते हो लेकिन वो परमानेंटली ठीक नहीं हो सकते हैं। वैसे ही विट्रियस जेली के अंदर के जो डिजेनरेटिव चेंजेस है उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इसके वैसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस वेरियस हैं, जैसे कि एक याग लेजर होता है जिसको याग फ्लोटरेक्टमी बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें वो फ्लोटर दिख रहा हो, एक बड़ा या फिर 2-3 बड़े फ्लोटर्स दिख रहे हैं, उसको हम लेजर के द्वारा डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो देखा गया है कि उसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा नहीं होता है। बहुत बार हम एक फ्लोटर को 2 में डिवाइड कर लेते हैं तो मरीजों को वो 2 फ्लोटर्स, एक की जगह 2 फ्लोटर दिखाई देने लगते हैं। तो इट इज नॉट अ फुल प्रूफ ट्रीटमेंट। सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शन है सर्जरी। इसमें हम आंखों के अंदर जो विट्रियस जेली है उसी को निकाल देते हैं। लेकिन हर सर्जरी के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, इसलिए ये सर्जरी सबको रिकमेंड नहीं किया जाता। ओनली हाई डिमांडिंग प्रोफेशंस जैसे पायलट हो गए या फिर स्नो में काम करने वाले लोग जिनको ये फ्लोटर्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, उनमें कभी कभार फ्लोटर्स हटाने के लिए विट्रेक्टमी सजेस्ट किया जा सकता है। बट पर्सनली आई वुड फील कि लोग बहुत जल्दी इन फ्लोटर्स से न्यूरो अडेप्ट हो जाते हैं। बेसिकली हमारा ब्रेन इतना यूज टू हो जाता है इन फ्लोटर्स को देखने में कि वो दोनों आईज की इमेज को बनाकर उसको इग्नोर करने लगता है। तो वक्त के साथ साथ आपके फ्लोटर्स धीमे दिखने लगते हैं, कम दिखने लगते हैं। यही वजह है कि ब्रेन इज वेरी स्मार्ट, आवर ब्रेन इज वेरी स्मार्ट। तो वो धीरे धीरे करके उनसे अडेप्ट करने लगता है और आपको वो इग्नोर करवा देता है। क्या कोई मेडिकेशन है जिससे फ्लोटर्स निकल सकते हैं?
बहुत ट्रायल्स हुई हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स के ट्रायल्स हुए हैं जिसकी वजह से देखा गया है कि फ्लोटर्स में कुछ राहत मिल सकती है, बट ये भी अगेन इज नॉट अ फुल प्रूफ ट्रीटमेंट। इसमें भी आपके डिजेनरेटिव चेंजेस तो होते ही रहेंगे, प्रोटीन क्लम्प होता ही रहेगा, तो जो हो चुका है उसको तो वो ठीक नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि अगर आपकी विट्रियस जेली वेल हाइड्रेटेड है, प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, तो डिजेनरेशन थोड़ा कम होगा। अब और कोई कॉजेस हैं या और कोई प्रकार के लोग हैं जिनमें ये फ्लोटर्स ज्यादा दिखाई देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ डिजीज होती है जिसको मायोपिया कहते हैं, या फिर जो लोग माइनस पावर का चश्मा पहनते हैं, उनमें फ्लोटर्स बहुत ज्यादा जल्दी दिखाई दे सकता है एट अ वेरी यंग एज, से 10 to 20 ईयर्स के अंदर अंदर भी दिखाई दे सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी विट्रियस जेली आम लोगों से ज्यादा पतली होती है या फिर डिजेनरेटेड होती है, तो इसीलिए माइनस या फिर मायोपिया वाले लोगों को भी फ्लोटर्स की ऑफन हिस्ट्री रहती है। फ्लोटर्स कोई डेंजरस चीज नहीं है जब तक वो कंसिस्टेंट या परसिस्टेंटली मेंटेन रहे। जिस दिन आपके फ्लोटर्स नंबर या साइज में बढ़े, आपको तुरंत एक रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाना है। आपके रेटिना स्पेशलिस्ट आपका फंडस या फिर रेटिना चेकअप करेंगे। कोना कोना देखा जाता है देखने के लिए कि कोई चीरा या फिर होल ना हो। अगर इनमें से कुछ पाया जाता है तो उस होल या चीरे की वेल्डिंग या फिर लेजर से ट्रीटमेंट होती है, जिसको आम शब्दों में हम वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीरा ना मिले तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको फॉलोअप पे वापस देख लिया जाएगा। अगर तब भी ना मिले तो आप मान लीजिए कि वो बस एक डिजेनरेटिव चेंज था, वक्त के साथ साथ आप उसको अडेप्ट कर लेंगे। तो अगर आसपास या फिर आप खुद कैटरैक्ट सर्जरी के बाद के फ्लोटर्स से परेशान हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वक्त के साथ साथ आप उनके साथ अडेप्ट करने लगेंगे। कई लोगों में वो धीमे हो जाते हैं, शेड उनका फेड ऑफ हो जाता है, तो इट इज वेरी इजी टू इग्नोर। लेकिन फ्लोटर्स को इग्नोर करने से पहले एक बार अपने रेटिना स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाइए। अगर पर्दे में कोई परेशानी होती है तो वो सामने आ सकती है और उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर पर्दे ठीक हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, वक्त के साथ साथ आप उनसे यूज्ड टू हो जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं।